काका सिंह भी हैं मेरे साथ और आप मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं इस आंदोलन के। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि काका सिंह के जो बेटे हैं वो फौज में, तो देश में नारा बुलंद जब होता है जय जवान जय किसान, सीना तो चौड़ा होता है, लेकिन आज वो नारा बुलंद करते हुए क्या महसूस करते हैं? देखो ਜਿਹੜਾ जय जवान जय किसान ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਮ ਭਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਐਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀ देश के किसानों की राजधानी हिंदी भी ये मतलब चिट्टा झंडा, सफेद झंडा, शांति का प्रतीक, लेकिन सामने जो तस्वीरें हैं जिस तरह से वहां पर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बंदूकधारी वहां पर जवान हैं, ये नौबत क्यों आई है? ये भरोसे की कमी क्यों है? ये सवाल एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। नहीं 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 आगे किसानों ने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, पर कम से कम अब 9 दिन के अंदर चौथी बैठक की बात हो रही है। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ स्वामीनाथन ਦੀ ਰਿਪੋर्ट, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ एमएसपी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंतजाम पर भी कुछ आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, लोग घायल हुए हैं। इसी बॉर्डर पर 30 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसानों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं और टीयर गैस जो छोड़ी गई है, उसके चलते जो लोग घायल हुए, उसके लिए भी इंतज़ाम है। यहाँ पर एम्बुलेंस लगी हुई है, लंगर लगातार चलता रहता है। आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं? आप ये लंगर वाले और ये साथ में लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये इस तरफ की तस्वीरें भी आपको मैं दिखा दूं। इस तरफ भी खेत, यहाँ पर भी किसान दौड़े दौड़े, भागे भागे फिरते दिखाई दिए थे। अब आपने ग्रामीण भारत बंद तो कर रखा है, लेकिन बच्चों के इम्तिहान भी हो रहे हैं अभिमन्यु, और बच्चों के इम्तिहान में खलल पड़ना कितना जायज़ है? देखिए संदीप जी, जो भी समस्या आती हैं, लोगों को ये सड़क बंद होने से परेशान होना पड़ता है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि ये जो सड़क बंद करी गई हैं, ये सरकार द्वारा करी गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, इस बात का हमें खेद है कि आम लोगों को भी जो समस्याएं होती हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है। आपने 2021 में वो भी दिखाया जिस चिट्ठी में सरकार ने लिख के दिया जब आंदोलन स्थगित कर रहे थे कि भाई हर देश के हर किसान को एमएसपी कैसे मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 21 से 24 आ गया, उस कमेटी ने अब तक कुछ नहीं किया। उस कमेटी में सिर्फ वो आदमी लिए गए। पर आंदोलन पर यही वक्त क्यों चुना आपने? देखिए, लोकतंत्र के अंदर अब इस सरकार ने वादे कर रखे थे, इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मान लो 24 के बाद कोई नई सरकार आ गई, वो कहेगी हमने तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वादा ही नहीं किया था, हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा ही नहीं किया था, हमने तो कर्ज माफी की बात ही नहीं की थी। तो इसी सरकार, जिस सरकार ने वादे किए थे, उसी के कार्यकाल में तो उनको याद दिलाना पड़ेगा ना संदीप जी। और दूसरी बात, लोकतंत्र के अंदर ये राजनीतिक पार्टियां एक ही चीज़ से डरती हैं
कि कभी भाई लोग इकट्ठा होकर अपने हकों की आवाज बुलंद ना कर जगजीत दें। सिंह डल्लेवाल ये भी कहते सुने गए, पाए गए कि जी राम मंदिर के बाद, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नरेंद्र मोदी की, अब उसको थोड़ा डेंट करने की ज़रूरत है, उसे कम करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक चीज कहता हूं संदीप जी, जो अभी हमने गोले दिखाए, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, अगर ये लॉन्चर छोड़े जाएंगे किसानों के ऊपर तो मोदी जी की लोकप्रियता निश्चित तौर पे कम होगी और किसानों की मतलब लोकप्रियता कम राजनीतिक करेंगे। मंशा कहीं आपकी जाहिर होती है? नहीं नहीं नहीं, हम हमारी मांग पूरी कर दो। सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, सरकार एमएसपी पे कानून बना दे, सरकार लखीमपुर खीरी के शहीद घायल किसानों को न्याय दे दे, और ये मोटार बरसाने हमारे ऊपर गोलाबारी करनी बंद कर दे। हमें क्या दिक्कत है ना, हमें राजनीति पर क्या आपको समाधान निकलता दिख रहा है? थोड़ा पीछे चलते रहते हैं, यहाँ पर नाक में अभी से ही वो एक जलन सी महसूस हो रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜੀ ਸੜ ਗਏ, ਸਰਾ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰੋਂ ਗਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।